Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे जैगर मुलर काउंटर बा जीएम काउंटर विषय रे पढ़िबा। तो देखो एक्चुअली एटा होची गोटे डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ये न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करे such as your alpha particle, beta particle and gamma rays etc. using the principle of ionization. ए जीएम काउंटर को डेवलप करथिले दुई जण साइंटिस्ट जणे हेले हैंस जैगर जे कि जणे जर्मन फिजिसिस्ट थिले आ से रदरफोर्ड कर स्टूडेंट मध्ये थिले। ओके सो ओरिजिनल टेक्निक टा हैंस जैगर देथिले फॉर डिटेक्शन ऑफ योर अल्फा पार्टिकल्स तापरे ही along with his student वॉल्थर मुलर ओके से भी जणे जर्मन फिजिसिस्ट से माने डेवलप करले द सील्ड जीएम ट्यूब इन द ईयर 1928। ओके यार प्रिंसिपल जदि हमें देखिबा the principle is that the gas molecules will get ionized whenever an energetic charge particle passes through it. So the electrons which are produced due to the ionization will get accelerated by high potential due to the cause of further ionization ebe kon habo large number of electrons will be produced. Okay, so this is the principle. Let us now see the construction of your Jaeger-Muller or GM counter. So याको मु direct एठी point wise figure रे बुझाउची। As you can see this is the figure of Jaeger-Muller counter. As you can see in this figure एठी हमें गोटे hollow cylindrical tube नेबा which is made up of glass or metal. यार लेंथ पाखापाखि 15 रु हमें 50 सेंटीमीटर नेबा आ यूजुअली जो मेटल टा यूज करिबा दैट इज कॉपर। ओके सो एई जो सिलिंड्रिकल ट्यूब टा कैथोड रो काम करिवो। ओके अच्छा एई ट्यूब को कोन करिबा हमें इनर्ट गैस रे फिल करिबा जोटा कि जनरली 90% रहिबो सेथिरे आर्गन आउ 10% रहिबो इथाइल अल्कोहल। ओके अच्छा एई जो गैस मिक्सचर टा हला सेथिरे हमें आर्गन को नेबा प्रेशर तार 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आउ इथाइल अल्कोहल रो प्रेशर नहीं जबा हमें 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर। ओके अच्छा ए जीएम ट्यूब जोटा आसिला याको हमें एनक्लोज करके रखिबा। दिस इज द एनक्लोजर ग्लास ट्यूब एनक्लोजर एज यू कैन सी। ओके गोटे ग्लास ट्यूब एनक्लोजर रे हमें पार्शियली इवाकुएट करके रखिबा। ओके अच्छा मझी रे तमे देखि परतबो एटा गोटे फाइन वायर अछि। ओके यूजुअली इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन यार डायमीटर रहबो पाखापाखि 0.5 mm and it is mounted along the axis of this cylinder. Okay this cylinder ro axis रे एटा माउंट करिकि रखिथिबा and this wire will work as the anode. Okay एटा anode रो काम करिवो। तापरे एठी देखो तळे गोटे हाई टेंशन बैटरी अछि बैटरी कनेक्शन करिछु हमें इन द सर्किट। एई बैटरी रो पॉजिटिव टर्मिनल टा वायर सहित लागिछि आउ नेगेटिव टा तमरो सिलिंड्रिकल ट्यूब सहित लागिछि। ओके अच्छा तापरे एठी देखो गोटे इंसुलेटिंग पैड अछि एटा। ओके दिस वन इज द इंसुलेटिंग पैड और ग्लास बेड ओके व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रॉपर आयनाइजेशन। ए ग्लास बेड को हमें यूज करिकि अवॉइड करि परिबा लाइक योर कोरोना डिस्चार्ज व्हिच मे सेट अप एट शार्प पॉइंट्स। ओके शार्प पॉइंट रे कोरोना डिस्चार्ज गोटे आसीबो जोटा कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करि पारे आयनाइजेशन को तो ताको हमें अवॉइड करि परिबा। तापरे एठी लेफ्ट साइड रे देखो गोटे विंडो अछि। दिस इज द विंडो व्हिच इज मेड अप ऑफ मिका। ओके थिन मिका शीट रे विंडो हमें तैयारी करछु व्हिच इज प्रोवाइडिंग योर न्यूक्लियर रेडिएशन
to enter the chamber. ओके एटा आछि तमरो इंसिडेंट आयोनाइजेशन रेडिएशन एई विंडो बाटरे ओके सिलिंडर भीतर को एटा एंटर करिवो ओके अच्छा आ गोटे जिंस देखो आमे कोन करबा गोटे स्केलर नेबा ओके a scalar is used to record the number of particles which are detected by this tube आ गोटे radioactive source which is consisting of any radioactive material okay so this is all about the construction of GM counter now let us see its working okay so देखो working जेतेबेले आमे देखिबा देखो जेतेबेले गोटे चार्ज पार्टिकल टे ए काउंटर रे पास करिवो देन it will ionize the gas molecules okay so the central wire जोटा कि एनोड भलिया काम करची से कोन करिवो इलेक्ट्रॉन गुडा को अट्रैक्ट करिवो सिमिलरली सिलिंड्रिकल ट्यूब जोटा कि कैथोड भलिया काम करची ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करिवो सो एबे कोन हबो गोटे आयोनाइजेशन करंट रो डेवलपमेंट हबो which depends upon the applied voltage तो एट सफिशिएंट हाई वोल्टेज रे कोन हबो इलेक्ट्रॉन गुडा हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करिवे एंड they will cause further ionization of the argon atoms तेणु करी एबे कोन हबो larger number of secondary electrons will be produced एई इफेक्ट को avalanche effect बोली कहा जाय okay and the number of secondary electrons is actually independent of the number of primary ions which are produced by the incoming particle due to the following reason दुईटा reason कोन first कहूची जे the production of secondary electrons is not confined to the region near the primary electrons but actually कोन हुए it takes place all along the length of the wire actually as their number is extremely large पाखापाखि 10 to the power 8 रहे एमानकर नंबर टा second point रे कहूची the production of secondary electrons at one point affects the production at the other points okay तेणु करी एई दुईटा रीजन पई एक्चुअली नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स टा इंडिपेंडेंट रहिबो नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस ऊपर ओके अच्छा तापरे एठी देखिबा जो इनकमिंग पार्टिकल टा अछि दैट विल सर्व the purpose of triggering the release of an avalanche of your secondary electrons and the electrons quickly reach the anode and cause further ionization current okay a positive ion कोन हबो ए माने मूव करिवे slowly away from the anode and they form a sheath around the anode for a short while okay so they reduce the potential difference between the electrodes to a very low value अल्प value रे माने potential difference को कमेबा को चेष्टा करिवे because ion sheath will depress the electric field near the anode okay and the current therefore stops okay so in this way brief pulse current ro flow karibo through the resistance and this current create the potential difference across the resistance R okay ei pulse को amplify करा जाए and it is fed to the counter circuit and as each incoming particle produces a pulse hence the number of incoming particles can be counted okay जेतेटा pulse बाहरिबो सेतेटा particle पई ही pulse बाहरे तेणु करी से हिसाब रे number of particles को आमे count करि परिबा by counting the pulses okay now let us see the voltage characteristic curve देखो जदि आमे GM काउंटर सक्सेसफुल ऑपरेशन कथा कहिबा ताले ये एक्चुअली डिपेंड करे अपॉन द प्रॉपर वोल्टेज टू द इलेक्ट्रोड्स सो एठी फिगर रे आमे देखिया को पाउछु आमे एठी कोन करछु वोल्टेज को एक्स एक्सिस रे नीचु आ याकू प्लॉट करिछु विथ द काउंट पर मिनिट बाय टेकिंग इट अलोंग द वाई एक्सिस सो देखो फिगर रे एठी जहा जोना पड़छि जेतेबेले हमर वोल्टेज एप्लाइड वोल्टेज ता 1000 वोल्ट रु कम अछि सेतेबेले कोन होछि किछि भी डिस्चार्ज हो नाही दैट मींस देयर विल बी नो सेकेंडरी आयोनाइजेशन जेमती हमें वोल्टेज को इंक्रीज करिबा ए 1000 वोल्ट रु इटा जति बढ़ी गला ताहले एबे सेकेंडरी आयोनाइजेशन हेबा स्टार्ट करिवो नाउ द नंबर ऑफ इंपल्सेस विल बी इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट लिनियरली विथ द अप्लाइड वोल्टेज ओके सो वोल्टेज एई जगह रे याकू कहा जाय थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH okay this voltage is known as the threshold voltage आउ एई थ्रेशोल्ड वोल्टेज रे ही GM काउंटर टा काउंट करिबा स्टार्ट करथाय ओके मन रखो अच्छा तापरे
ଯେମିତି ଆମର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 1200 ଭୋଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଏବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇ ହିସାବରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 1200 ଭୋଲ୍ଟରୁ ଏବେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଓଭର ଅ ସର୍ଟେନ୍ ରିଜନ୍, ଏଇ ରିଜନଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଠି ଯେଉଁ darkening କରାହେଇଛି, this region is known as the plateau. Okay, plateau region याको କୁହାଯାଏ। and between these two voltage V1 and V2 ଏଠି figure ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା 1200 ରୁ 1500 ଭିତରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। okay, so here the counting rate remains constant. okay, and in this region the magnitude of the impulse becomes independent of the amount of your original ionization. okay, so impulse ର magnitude ଟା original ionization ସହିତ independent ରହିବ and it will be a function of the potential actually, ତା ସହିତ nature of gas, then your resistance and geometrical condition of the apparatus। ଶେଷରେ ଏଇ ଭୋଲ୍ଟେଜକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ V2 ରୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, above this region a continuous discharge will take place and this is undesirable। okay, ଏଇ ଏତିକି ରିଜନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, this is the breakdown voltage। okay, so ଯାହା ବି ଆମର କାଉଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି GM କାଉଣ୍ଟରରେ ସେଇଟା କରାହୁଏ up to your V2। okay, so this is all about your voltage characteristic curve। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ, dead time, recovery time and resolving time। okay, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା dead time। ଦେଖ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେମିତି ପଢ଼ିଲା ୱାର୍କିଂରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛି GM ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତାହେଲେ ଆୟନ୍ ଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ସରେ। ଓକେ, ଅ ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି କଲେକ୍ଟେଡ୍ around the central wire ଯୋଉଟାକି ଏନୋଡ୍ର କାମ କରୁଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଯୋଉଟାକି ବିଟୱିନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଉଟର ସିଲିଣ୍ଡର ତାକୁ ଆମେ କମେଇବା and as it become less than your threshold voltage VTH ରୁ କମିଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ କାଉଣ୍ଟର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଓକେ, it will become insensitive। okay, so the time during which the counter remains insensitive ମାନେ it will become dead is called your dead time। okay, and after this dead time ଏବେ ପୁଣି positive ion ଗୁଡ଼ା move କରିବେ away from the avalanche sites in order to put the central wire back at the threshold voltage, that is VTH। okay, so the time during which the original pulse levels are restored is called your recovery time। okay, so basically ଗୋଟେ GM tube ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା the dead time is actually signifying the time taken by the GM tube to recover between the counts। okay, so the slowly moving positive ion will take approximately 100 microseconds in order to reach the cathode। okay, and if a second particle enters the GM tube during this time ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, it will not be counted because the voltage ମାନେ ଯେଉଁ potential difference ଅଛି across the electrodes it will be very low। okay, therefore the time interval is called as your dead time। okay, so ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ graph ପକେଇବା between the time, okay, by taking the time along the x-axis and the applied voltage along the y-axis ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗ୍ରାଫର ସେପ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ as you can see in the figure 4.6। so ଦେଖ ଏଠି ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଟା ଆସୁଛି ତମର ଅପରେସନାଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଗ୍ରାଫର ସେପ୍ଟା ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯେମିତି କମି ଯାଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଡେଡ୍ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ଯେଉଁଥିରେ କି GM କାଉଣ୍ଟରଟା ଇନସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଡେଡ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ପାରି ହେଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆସିଲା ରିକଭରି ଟାଇମ୍। ଓକେ, ସୋ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ଡେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ରିକଭରି ଟାଇମ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଓକେ, ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ your dead time and recovery time, it is called the resolving time। okay, so resolving time বা paralysis time भी याको कहा जाए, and this time will be about 200 microseconds। okay, 200 microseconds for a normal GM counter। okay, our GM tube actually can respond to the second incoming radioactive particle only after this value, this 200 microsecond 200 microsecond टाइम ପରେ ହିଁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲକୁ
इनकमिंग पार्टिकल को रेस्पॉन्ड करि पारिबो अदरवाइज से रेस्पॉन्ड करिबो नाही ओके सो द रिकवरी और रिजोल्यूशन ऑफ द शेप ऑफ द आउटपुट पल्स याकू आमे देखो एठी फिगर 4.7 रे एठी देखि परिबा सो एठी भी आमे कोन करछु एक्स एक्सिस रे नीचू टाइम आउ वाई एक्सिस रे एठी आमे पल्स हाइट बा आयोनाइजेशन करंट को नहींचु एठी भी सही कथा फास्ट एठी इनक्रीज कला तमर पल्स हाइट बा आयोनाइजेशन करंट तापरे आसिला डेड टाइम जो थरे की डिक्रीज कला विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तापरे डेड टाइम पारी हला परे रिकवरी टाइम जो थरे की हमर ए हिसाब रे पिक्स गुडा आसिला रिकवरी टाइम और डेड टाइम मिसी की रिजॉल्विंग टाइम ओके रिजॉल्विंग टाइम पारी हला परे जे की जेमति हमें कहिला जे पुणी गोटे सेकेंड इनकमिंग रेडियोएक्टिव पार्टिकल को आमे डिटेक्ट करि परिबा ओके एबे गोटे जिंस देखिबा आमे क्वेंचिंग ओके सो देखो जेतेबेले पॉजिटिव आयन कथा आमे देखिबा दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉन एवलेंच इन ए जीएम काउंटर okay so this positive ion will attract the electrons from the cathode wall okay अच्छा यार mass टा actually भी ए positive ion रो बेसी रहिबो as compared to the mass of the electrons so they will move slowly okay because of higher mass they will move slowly towards the cathode okay when these positive ions having more energy will be bombarded on the cathode surface ताले एबे कोन हबो secondary electrons will be released from the cathode okay and these secondary electrons can initiate more breakdowns okay so in other words ए जो second avalanche टा आसिला okay a second avalanche apart from the original one will be started and it will result in pulsating the response of the detector okay so এই ডিটেক্টর पल्स को बाहर करिबारे एई सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एवलांच रो मुख्य भूमिका रहिबो ओके आफ्टर द मेन सिग्नल पल्स हैज डाइड ओके मेन सिग्नल पल्स टा खत्म होला परे एई सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स द्वारा पुनी डिटेक्टर रो पल्स टा बाहरिबो ओके देयरफॉर a succession of discharge will be followed and it should be stopped otherwise a single event will be counted in the GM counter for 2 times okay गोटे सिंगल इवेंट को दुई थर नहले ये काउंट कर देबो so a cloud of positive ion sheath around the central wire should be eliminated okay so जो sheath टा central wire रो चारिआडे गोटे क्लाउड भलिया क्रिएट हे छी ताकू एलिमिनेट करबा को पड़िबो okay so एई प्रोसेस को एक्चुअली क्वेंचिंग को जाय the process of elimination of positive ion sheath around the central wire is called quenching okay and this quenching actually will reduce the dead time of GM counter and it will also जदि dead time टा कमी गला माने dead time आमे जानिचो जो थिरे की GM counter टा insensitive रहे okay so जेते एई dead time टा कमीबो सेते शीघ्र GM counter टा डिटेक्ट करि परिबो so that it will save the counter from spurious counts and when first pulse is detected by hitting the electrons to the anode एबे कोन हबो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स गुडा एमिट हेबे ओके एई सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन गुडा हेबे कोन करिवे फॉल्स और डोबियस काउंट्स गुडा प्रोडक्शन करिवे तेणु करी क्वेंचिंग कोन करिवो एई प्रकार सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रो प्रोडक्शन को स्लो कर दबो okay and it will terminate the electric discharge in the GM counter and thereby will make the detector ready for the next pulse okay अच्छा एई क्वेंचिंग एक्चुअली हमें याकू दुई भाग रे क्लासिफाई करि परिबा गोटे हला इंटरनल क्वेंचिंग आ गोटे हला एक्सटर्नल क्वेंचिंग इंटरनल क्वेंचिंग को हमें सेल्फ क्वेंचिंग मध्य कहि परिबा एथिरे मने पकाओ आमे कंस्ट्रक्शन रे देखुतिला जेमती 90% आमे आर्गन नउथिला और 10% इथाइल अल्कोहल नउथिला एई भलिया गैस मिक्सचर टा आमे नउथिला तो क्वेंचिंग ए जो इंटरनल क्वेंचिंग एथिरे गोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस को आमे ऐड करिबा टू द मेन फिल गैस ओके जोटा कि जनरली इथाइल अल्कोहल निया जाय एटा मेन फिल गैस माने आर्गन सहित ऐड करा हुए कंसंट्रेशन रहिबो एठी अराउंड 10% ओके सो कहीं की एमती करा जाए पर्पस टा हैला in order to transfer the positive ion which is produced in an avalanche process to the molecule तेणु
unlike the original one जो थे कि आमे देखुतला जे secondary electron रो emission होतला एबे it will not emit a secondary electron. Okay, and usually the vapors of ethyl alcohol are added so as to neutralize the argon ions by acquiring an electron from the alcohol molecule. Okay, so a internal quenching को it is also referred as जेमती कहली self quenching, and it is preventing the undesirable continuous avalanching. Okay, a ethyl alcohol जोटा कि self quenching agent हिसाब रे यूज करा जाए, it has following two specific function. Okay, दुईटा specific function यार अछि. Number one ये कहूची it is preventing the photoelectric effect of the quanta at the cathode. Okay, এই alcohol vapor गुड़ा absorb करिजिबे तमरो जो photon emission होउची during the avalanche state. Okay, so it will prevent the ejection of photoelectrons from the cathode. Second function है it is preventing the creation of secondary electrons when the positive ions impinge on the cathode. Okay, अच्छा, a point here to remember, देखो halogen जदि आमे देखिबा they are also used as your self quenching agents. Okay, जेमति आमे ethyl alcohol देखुतला. Okay, काहेकि because halogen ions have a tendency to recombine and neutralize themselves like your ethyl alcohol but without dissociation. Okay, एबे second type रो quenching देखिबा which is the external quenching. देखो एक्सटर्नाल क्वेंचिंग रे हमें कौन करबा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हमें यूज करथिला ताको क्विकली काढी नेबा आ रीअप्लाई करबा गोटे हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स फॉर ए कांस्टेंट टाइम आफ्टर ईच डिस्चार्ज पीक सो एज एबे कौन हबो इट विल इंक्रीज द मैक्सिमम काउंट रेट एंड लाइफ टाइम ऑफ द जीएम ट्यूब ओके सो गोटे सिंपल एक्सटर्नल क्वेंचिंग सिस्टम रे कौन हुए द रेजिस्टेंस आर is kept very large so that large potential drop will be developed across the resistance and it will reduce the electric field between the electrodes to a very low value. Okay, it is so low that it will prevent the production of your secondary ionization by the photoelectrons which are emitted near the cathode. Okay, किंतु ए external quenching रो गोटे main drawback हैला is that due to the large resistance এই recovery time टा जो GM counter रो अछि सेटा भी actually बढ़ी जाए. Okay, आकु बढ़िबा. Now let us discuss what is the true counting rate. देखो true counting rate small n कहिबा जदि it is actually the ratio observed counting rate divided by 1 minus observed counting rate into your dead time. Okay, so that dead time loss को हमें कहि परिबा the difference between the true counting rate and observed counting rate. तापर आसिला efficiency of counting. देखो जे कोनसी डिवाइस रो efficiency कहले हमें बुझिबा it is the ratio of output with the input. तेणु एटी efficiency of counting को हमें define करि परिबा as the ratio of number of counts which are observed per unit time. Okay, suppose it है small n with the number of ionizing particles which are passing through the counter during that time. Okay, याको हमें कहबा capital N. तेणु करी the efficiency of counting symbol है eta, it is equal to small n by your capital N. Okay, let us now discuss some of the advantages of GM counter. देखो ये फर्स्ट पॉइंट रे कहूँ GM counter टा गोटे sensitive equipment for the detection of nuclear particles like your alpha, beta and gamma particles ता सहित other types of charge particles also. Okay, अच्छा ये GM counter again जेहेतु गोटे बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस गोटे सिंगल आयन पेयर प्रोडक्शन को भी ये भल भाव में डिटेक्ट करि परिबो. थर्ड पॉइंट रे कहूँ the GM counter produces a large pulse तेणु करिकी याकू आउ एम्प्लीफाई करबा किछि दरकार नै. It requires no amplification. आ ये जो pulse height टा एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहिबो upon the nature and energy of incident radiation. Okay, आउ ये जो GM counter रो output pulse टा produce होउची that will be constant. Okay, constant size रहिबो तार. Okay, and it is independent of the initial ionization. Our GM counter actually portable small size error रहिबो so that we can take it from one place to another. Okay,
It can be used for the cosmic ray studies and mineral prospecting. Okay, तापरे एडवांटेज जानिला परे एबे किछिटा यार लिमिटेशन को हमें देखिदबा। तो देख फर्स्ट पॉइंट यार लिमिटेशन रे आसुची जीएम ट्यूब रो एक्चुअली लाइफ टाइम टा बहुत ही लिमिटेड रहइबो। ओके, तापरे जीएम काउंटर एक्चुअली हैज ए लार्ज डेड टाइम एंड रिकवरी टाइम टा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड रहउची। ओके, एटा भी गोटे तार लिमिटेशन आसिला। तापरे अनचार्ज पार्टिकल जेते सब अछि लाइक फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन ताकू ये डिटेक्ट करि परिबो नाही। ओके, अच्छा, it cannot given any information about the nature and energy of the ionizing particle. Okay, ionizing particle रो को भलिया एनर्जी बा नेचर अछि ताकू ता विषय रे किछि भी ये इन्फॉर्मेशन दे परिबो नाही। आ शेष रे ये कहूची जीएम काउंटर एक्चुअली हैज ए लो एफिशिएंसी फॉर काउंटिंग योर गामा रेज। ओके, गामा रेज रो भी काउंटिंग रे यार बहुत लो एफिशिएंसी रहइबो। शेष रे लेट अस डिस्टिंग्विश or differentiate between the ionization chamber and GM counter. So first point रे जदि देखिबा को भलिया गैस हमें यूज करू से हिसाब रे आयोनाइजेशन चेंबर रे एक्चुअली इट इज filled gas which is usually air at the atmospheric pressure, किंतु GM काउंटर रे filled gas टा होची 90% argon और 10% योर इथाइल अल्कोहल जोटा कि few सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर रे निया जाए। तापरे सेकंड पॉइंट रे जदि हमें ऑपरेशनल वोल्टेज देखिबा एठी ऑपरेशनल वोल्टेज टा आयोनाइजेशन चेंबर रे वेरी करूची बिटवीन 20 to 100 वोल्ट और वेरी लो वैल्यू यार रहउची, किंतु जीएम काउंटर रे ऑपरेशनल वोल्टेज टा वेरी करूची बिटवीन 600 to 2000 वोल्ट। ओके, जोटा कि वेरी हाई वैल्यू। ओके, अच्छा, डेड टाइम जदि देखिबा आयोनाइजेशन चेंबर रे बहुत लार्ज रहउची, जीएम काउंटर एक्चुअली हैज ए स्मॉल डेड टाइम। ओके, अच्छा, क्वेंचिंग किंतु आयोनाइजेशन चेंबर रे किछि दरकार नै, किंतु एई जीएम काउंटर रे क्वेंचिंग दरकार जोथि पई हमें पाखापाखि 10% रो इथाइल अल्कोहल को ऐड करू विथ द आर्गन। ओके, जाकू हमें सेल्फ क्वेंचिंग कहितब। तापरे फिफ्थ पॉइंट रे हमें जदि देखिबा आउटपुट पल्स एक्चुअली आयोनाइजेशन चेंबर रे प्राइमरी आयोनाइजेशन ऊपर डिपेंड करे आ एठी जे आउटपुट पल्स टा एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी आयोनाइजेशन। सिक्स्थ पॉइंट रे ionization chamber is used to measure the intensity and energy of incident radiation. अच्छा, GM counter किंतु it is used to count the number of pulses in the given interval of time। तेणु करी तार नाटा होची काउंटर। ओके, GM काउंटर तेणु करी ये काउंट करिवो केते संख्यक पल्स बाहरुची आ एठी आयोनाइजेशन चेंबर तेणु करी ये मेजर करूची तमरो इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। शेष पॉइंट रे ionization chamber cannot measure some of the weak radiation like that of your X-rays, किंतु GM counter रे this can be used to detect even weak and strong radiation। तेणु करी एटा गुटे तार भलो गुटे एडवांटेज अछि। ओके, थैंक यू।